वास्तविक संख्या, आपको लेसन 1 है विद्यार्थी, याद रखिएगा लेसन 1 चल रहा, वास्तविक संख्या चल रहा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का यह पार्ट 1 वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ होता क्या सर? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऐसे मसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मसा। तो निम्नलिखित संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करें और कौन विधि से? तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर, एकदम ध्यान समझिएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे विद्यार्थी? तो पहले हम लिखेंगे सुलभ, पहले क्या लिखेंगे? सुलभ लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 135 है कि 225 है? तब पहले क्या करेंगे कि जो बड़ा रहेगा विद्यार्थी उसको तरफ फेस खोल देंगे, जो बड़ा रहेगा उसको तरफ क्या कर देंगे? फेस खोल देंगे। पहला कारण ही देख दो, जो बड़ा रहेगा उसको तरफ हम क्या कर देंगे? फेस खोल देंगे, याद रखिएगा। तब यूक्लिड विभाजन विधि से एक सूत्र होता है, बेसिक वाला में बताए होंगे। ए बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R, ए बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R। तब विद्यार्थी जो छोटा कौन है? 135 न है। तब पहले 135 में आप 225 से भागा दो। ध्यान दीजिएगा, 225 न है, तो 135 में 225 से, कहा कि 225 में 135 नहीं देगा, तो 135 में 225 से कीजिएगा तो एक मरतबे, के मरतबे विद्यार्थी? एक मरतबे लगाइएगा। तब बताइए 5 में से 5 या 0, ई हो गया विद्यार्थी 9 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये बीच वाला ए का मान हो गया, ई हो गया, बी का मान ई हो गया, क्यू का मान ई हो गया, आर का मान। तो ए के मान कितना हो जाएगा? ए के मान हो जाएगा 225 बराबर, बी के मान कितना विद्यार्थी? 135। उसके बाद बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो गुना ना, और क्यू के मान कितना है? 1 तो 1 और प्लस, आर के मान कितना विद्यार्थी? 90 तो 90। ये कब तक हल करेंगे? जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए, जब आर बराबर 0 ना आ जाए। तो अब बताइए ए का मान कौन हो जाएगा? तो ए का मान ये वाली 225 हट गया, तो ए का मान बन जाता है बी वाला, और बी के स्थान पर आ जाता है आर वाला। याद रखना, क्यू वाला से हमें मतलब नहीं है, ए के स्थान पर लिखाएगा क्या विद्यार्थी? बी लिखाएगा, बी वाला मनवा ए के स्थान पर आ जाएगा, और बी के स्थान पर किसका मान आ जाएगा? तो आ जाएगा आर के मान। किसका मान आ जाएगा? आर के। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये तो 225 खत्म हो गया, 135 गुने 1 गुने 90, तो ये जो बी का जो मान है वह बन जाएगा ए का मान, और जो आर का मान है वह बन जाएगा बी का मान। तब 90 में 135 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो 90 में अब 135 से भागा दीजिए विद्यार्थी, तो एक मरतबे लगाएंगे 90, तब घाटेगा तो कितना आ जाएगा? 45। तो बीच वाला ए का मान आई किसका मान? बी का मान आई, क्यू का मान आई आर के। तो ए के मान तो आपको दिया गया है, बी के भी मान दिया गया है, यहाँ पर बीच में कुछ ना तो गुना ना, और क्यू के स्थान पर तो क्या लिखेंगे? क्यू का मान 1 और प्लस, फिर लास्ट में आर का था विद्यार्थी, आर के मान कितना आया? 45। अभी भी 0 नहीं ना आया है। तो अब बताइए ए का मान कितना बन जाएगा? 90 वाला ए का मान जाएगा, बी का स्थान पर कितना आ जाएगा? तब बी का स्थान पर 45। अब 45 में अब 90 से भागा दो, तो 90 दूनी 45 दूनी 90, कट गया 90 की 0 0। तो ए के मानी, बी के मानी, क्यू के मान, ये किसका? आर के मान। तो ए के मान लिखा गया, बी के मान लिखा गया, तो क्यू के मान कितना? गुने 2 और प्लस आर के मान विद्यार्थी, तो आर के मान कुछ नहीं है तो 0 ना। अब बताइए तो ये किसका? जो बी का मनवा जो होता है, बी के सामने देखिए कितना लास्ट में आया? ये आर के मान जबला 0 ना आवे, जबला हल करेंगे, याद रखना। तब बी के सामने कितना है? 45। तो लिख दीजिएगा एचसीएफ बराबर क्या विद्यार्थी? एचसीएफ बराबर 45। ये का हो गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, काहे कि क्वेश्चन ऐसा नहीं बदमाश क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है विद्यार्थी कि एग्जाम में कई बार पूछा गया, एग्जाम में कई बार। आप लोग एक छोटा सा दम 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, आप लोग से कोई पूछेगा विद्यार्थी कि एचसीएफ में और भाग में क्या अंतर होता है, ध्यान दो, ये दोनों में क्या अंतर है, एकदम ध्यान समझना। देखो
अगर आपको तीन कोई ऐसे बोले 3 और 30 इसका भाग बनाओ, देखो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाली में आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा, इसका भाग बनाओ तो देख जानते हैं भाग कैसे बनाइएगा। देखो यार, 1 मरतबे 3 लगाइएगा, 1 मरतबे 3 और 0 यहाँ उतारिएगा 0, ये भाग हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन इसका एचसीएफ कोई बनावे कहे, क्या बनावे कहे, एचसीएफ बनावे कहे 3 और 30 के, तो सीधे आप लगाइएगा 10 मरतबे, के मरतबे 10 मरतबे। ये स्ट्रक्चर हो गया सीएफ का, ये स्ट्रक्चर हो गया भाग का। सोचो यही अंतर खाली है कि भागा में है कि आप ए विद्यार्थी 9 से अधिक मरतबे नहीं लगा सकते। भागा में नियम है कि आप 9 से अधिक मरतबे नहीं लगा सकते, लेकिन ये सीएफ बंद है, शादी ब्याह नहीं हुआ है, वो चाहेगा तो एक बार में कितनों मरतबे लगा सकता है, 100 हजारों लाखों मरतबे एक बार में लग सकता है। यही अंतर है, भाग में है कि आप 9 मरतबे से अधिक बार नहीं लगा सकते, में 9 से अधिक बार में नहीं लगा सकते हैं, और ये सीएफ में आप एक बार में कई मरतबे लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वही देखने के लिए मिलेगा। अब मन से नहीं बता रहे थे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में आपको वही देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 38,220 ना, 38,220। तो यूक्लिड विभाजन से सूत्र होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो विद्यार्थी जानते हैं ये पूरा एक के बार में कट जाएगा विद्यार्थी, ये पूरा एक के बार में कट जाएगा। तो ए के स्थान पर कितना हो जाएगा 38,220, और बी के स्थान पर तो यही वाली रहेगा ना 196 में अगर 195 से गुना करते हैं, 196 में 100, हमको याद है पढ़ाते तो कई बार पढ़ा है, 196 में 195 से गुना करते हैं तो 38,220 आ जाएगा, और आर के मान 0 आ जाएगा। तो आप बताओ एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, बी के सामने 196 ना है, तो एचसीएफ के मान 196। और क्या चाहिए, एक से शॉर्ट नहीं है। हाँ आप लोग रुक गया तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है, ध्यान दीजिएगा। देखो विद्यार्थी इसमें बताइए कि बड़ा कौन है, ये दोनों में बताओ। इसमें बड़ा की न है 867, तब कि इधर मुंह खोलेंगे, बराबर कितना 255। अब बताइए विद्यार्थी यूक्लिड विभाजन विधि से सूत्र क्या होता है, बताओ। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के स्थान पर कितना हो जाएगा बताइए, बड़ा ही ना है जी, और बी के स्थान पर कितना हो जाएगा 255। तब भाग 255 है रे, इसको मैं भागा दो, यहाँ देखो 255 में कितना है 867, तो 3 मरतबे लगाइए कितना आएगा 765। घटाइएगा तो एक विद्यार्थी 0 1 101, ये हो गया ए के मान, बी के मान, ये हो गया क्यू के मान, ये हो गया आर के मान। तो बताइए ए के मान तो लिखा गया, बी के मान, तो क्यू के मान कितना लिखेंगे, तो गुने 3 और प्लस आर के मान 102 आया, तो 102। अब बताइए विद्यार्थी ए के मान ई वाली ना हो जाएगा जी, ए के मान हो जाएगा 255 और बराबर बी के मान कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 102 में विद्यार्थी कितना से लगाइएगा 255 है तो 2 से लगा दो, तो 204 ना, तो घटेगा तो 1 5 51 बचेगा। ये ए के मान, बी के मान, क्यू के मान आई, तब बी के मान लिखल है, क्यू के मान लिख दीजिए कितना गुने 2 और प्लस आर के मान विद्यार्थी 51। अब बताओ कि ए के मान कितना हो जाएगा 102 और बी के मान कितना हो जाएगा 51। तो 51 में सीधा सीधा 2 से गुना कर दे, 51 दूनी 102 और प्लस 0 बचेगा। अब बताओ ये सी ए बराबर कितना आ गया, तो ये सी ए बराबर 51। यही क्या हो गया आपका। चलिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको तीनों समझ में आ गया विद्यार्थी तो आप वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को इस क्वेश्चन को देखो विद्यार्थी, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला है, वो भी राजा ये क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, इसीलिए हम ध्यान टुकुर टुकुर है। देखो कहता है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है या नहीं होता है। ना होता है विद्यार्थी, सिद्ध करना, दिखाइए मतलब सिद्ध करना। तो आपको देखो यहाँ पर इसे मानना पड़ेगा, देखो मानना नहीं पड़ेगा, इसी में आपको छिपा हुआ है। क्यू के पहले आप जानते हैं विद्यार्थी, आप जानते हैं कि सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस
और तक क्यू के पहले केकर मान होता है, बी के मान होता है। तो देखिए क्यू के पहले बी के मान, क्यू के पहले बी के मान, क्यू के पहले बी के मान। तो आप यहाँ लिख देना गिवन, क्या लिख देना गिवन। तो यहाँ पर विद्यार्थी बी के मान कितना हो गया, बी के मान 6 हो गया। बी के मान क्या हो गया 6, आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ देखो बी के मान 6 कैसे आया सर, तो क्यू के पहले बी का मान होता है, क्यू के पहले क्या मान होता है। और लाइफ में याद रखना कि अगर आर के मान निकालना है और बी के मान देले है, तब बी के मनवा से एक कम आर के मान होता है। बी के मनवा से एक कम किसका मान होता है, हमको खाली बी के मान देले है, आर के मान निकालना है। तो आर के मान 5 तक एक कम, 6 ना, कहाँ तक एक कम होता आर के मान, याद रखना। यानी कि आर के मान हो जाए कहाँ तक विद्यार्थी 0 1 2 3 4 और एक क्या विद्यार्थी 5, कहाँ तक ले सकते हैं 5 तक, या 0 आप ना भी रख सकते हो, कोई रख दिए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ देखिए तब बी के मान 6 है तो आर के मान कहाँ तक होगा 5 तक होगा। और क्यू क्या है विद्यार्थी, क्यू पूर्णांक है। क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू ना है तली दिया, अतः क्यू पूर्णांक है। तथा लिखिए ना, तथा क्यू क्या विद्यार्थी, क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है। तो क्यू एक पूर्णांक है। अब यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी, हम बारी बारी से बनाएंगे। देखो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे। तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर तो r बराबर 0 रखने पर, तो r के मान 0 रखिएगा तो सूत्र होता है विद्यार्थी a बराबर, याद है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो अब यहाँ देखो तो विद्यार्थी b के मान कितना है 6 ना, तो 6, और q तो पूर्णांक है ये है, तो q के q प्लस r के मान कितना विद्यार्थी 0, यानी कि खाली 6q में 0 0 तो 6q आएगा ना। अब यहाँ पर फिर 100 लिखिएगा, दिखाई दे रहा है देखो, तो यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर r बराबर अब की 1 रखेंगे। देखो अब की 0 रखे थे तब की क्या रखेंगे 1 रखेंगे, अब की 1 रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर तो r बराबर 1 रखेंगे स्टूडेंट। तो a बराबर क्या सूत्र होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r। a को छोड़ दीजिए, a को हमको मतलब नहीं है। तब b के मान कितना है 6, और q है तो q, r का स्थान आप की कितना रखे 1, यानी कि 6q प्लस कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब की r बराबर कितना रखेंगे, तो 1 के बाद 2 आता है, तो r बराबर 2 रखने पर, r के मान कितना रखने पर, r के मान 2 रखने पर, r के मान कितना रखने पर, r के मान 2 रखने पर, दिखा दे रहा है। चलिए तो r के मान 2 रखेंगे तो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो यहाँ पर b के मान 6q प्लस कितना विद्यार्थी 2, 6q प्लस क्या हो गया 2। अब की इसी तरह से रखेंगे विद्यार्थी, अब की r के मान 2 रखे तब की r के मान क्या रखेंगे। अब बताइए r के मान कितना रखने पर, कहाँ तक सर, तब 5 तक विद्यार्थी। r के मान 3 रखने पर, r के मान 3 रखने पर, तो r के मान 3, तो a बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस r। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 6q प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर अब की रखिए, अब की r बराबर क्या रखने पर, r बराबर 4 रखने पर, r बराबर तो r के मान 4 रखेंगे तो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तब b के मान 6 ना विद्यार्थी, तो 6q प्लस कितना हो गया 4 हो गया। एक और रखिए, r बराबर कितना रखने पर, r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखें। कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है क्वेश्चन। तो a बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस r। तब b के मान विद्यार्थी कितना हो जाएगा, b के मान 6q प्लस और r के मान 5। अब कहता है विषम संख्या कौन कौन है, तो विषम संख्या 1 है ना, लास्ट में 1 विषम संख्या, ये लास्ट में 2 है तो सम संख्या हो गया, ये लास्ट में 3 है तो क्या हो गया विषम संख्या, ये लास्ट में 4 है तो सम संख्या, लास्ट में 5 है तो विषम संख्या। तो ले दीजिएगा अतः धनात्मक समझते हैं सब प्लस में, अतः धनात्मक विषम संख्या, अतः धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या क्या है विद्यार्थी बताइए, 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा और 6q प्लस 5। सिद्ध हो गया, यही लाना था ना, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्या लिख दे विद्यार्थी, ये क्या करना था, साबित करना, लिख लीजिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़े को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना रहता है, मतलब नाचना रहता है। मैंने बैंड करना मतलब घूमना, उसकी पहरा देना कहने का अर्थ है। तो कहता है टोटल सदस्य हैं विद्यार्थी 616। 32 सदस्यों वाली आर्मी के आपको मार्च करना है, तो 2 समूहों वाली समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। स्तंभों के क्या बताना है? अधिकतम संख्या बताना है। तो टोटल आपको सदस्य विद्यार्थी 616। 32 सदस्य वाले आर्मी के टुकड़ी में एक मार्च करना है, तो लिख दीजिएगा 616 और क्या विद्यार्थी 32। तो आपको सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, जो स्तंभ के साथ मैंने मार्च करेगा घूमेगा उसके। तो इसमें बड़ा कौन हो गया बताओ? तो ये बड़ा हो गया। तो यूक्लिड विभाजन विधि से ही बनाइएगा। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए के मान कितना हो जाएगा? बराबर बी के मान कितना हो जाएगा? 32। तो आप 32 में 616 से भागा दो ना। 32 में 616 19 मरते लगाओ, कितना आएगा? देखो जल्दी गुना करो। 32 में 19 से 9 दे 18 के 8 में 9 3 27 1 28 2 और 3 8 0 6 608 विद्यार्थी। तो 8 ना बचेगा। ये हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। तो ए के मान लिखल है, बी के मान लिखल है, क्यू के मान कितना? तो लिख देंगे 19 और प्लस आर के मान विद्यार्थी 8 हो गया। अब बताइए कि ए के मान कितना हो जाएगा? 32 और बराबर बी के मान 8 ना। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 कट जाएगा। तो अधिकतम संख्या कितना आ गया? 8। मसा 8 ना आ गया, तो लिख दीजिएगा अधिकतम संख्या 8। अधिकतम संख्या कितना विद्यार्थी? 8। यही का हो गया, जो मसा आएगा ना वही अधिकतम संख्या हो गया 8। यही आपका क्या होगा आंसर? आपका मात्र 3 क्वेश्चन इस वीडियो में चलेगा। पार्ट 1 वीडियो में 3 क्वेश्चन। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।